Hello dear listeners, we are doing unit 4 comparison, and today I will discuss the next worksheet which is given on page number 34. Worksheet 4, superlative quiz time. Get into group of 4, form a quiz team, read the questions given below, answer them in just 3 minutes. The group which is able to do so first is the winner. So यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, तो हमें इनके आंसर लिखने हैं. एज वी ऑल नो वी आर एट होम, तो हम ग्रुप में नहीं कर सकते. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द टॉलेस्ट? टॉलेस्ट हमें पता है कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है. हु इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास? सो दिस क्वेश्चन यू विल डू इट बाय सेल्फ. आपको अपनी क्लास में सबसे जो टॉलेस्ट बच्चा है, चाहे वो गर्ल है कोई बॉय है, उसका नेम यहाँ पर लिखना है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू लीव दिस पेज. नंबर 2, विच इज़ द फास्टेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड? एंड द आंसर इज Boeing, Boeing, Boeing 747-81. ठीक है. Boeing 741 इसमें डैश 81. Okay. Next is, which animal has the longest tusk? So the answer is elephant. You will write elephant है ELEPHANT. The elephant has the longest tusk. Next question, which planet is the nearest to the earth? So dear student, it's Venus. We will write Venus here, WENUS, Venus. Venus is the nearest to the earth. Next question, which is the tallest building in the world? So dear student, the answer is Burj Khalifa. BURJ, Burj Khalifa. KHAIFA, Burj Khalifa. So you will write Burj Khalifa here. The next is, which is the biggest continent in the earth? So the answer is Asia. ASIA, Asia. The next question is, which is the smallest continent on the earth? As we all know, it's Australia. AUSTRALIA, Australia. Next one, which is the highest mountain peak of the Himalaya? So the answer is Mount Everest. So empty Mount Everest, EVEREST, Mount Everest. So you will complete this work like this. It's E, right? EVEREST, Everest. Hope you done this work. Now I will discuss the next worksheet, which is given on page number 35. Worksheet 5, the Olympic 2012 were held at London, the UK. तो ओलंपिक्स 2012 में हुए थे. कहाँ पर? लंदन, यूके में. The performance of the top 5 country is given below in the tabular form. तो जो टेबुलर फॉर्म है उसमें यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, कैसे किस टीम ने कितने कितने थे. फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड 46, सिल्वर 29, ब्रॉन्ज 29 एंड टोटल कितने थे इनके? 104. तो अब हमने क्या करना है, इनमें कंपैरिजन करना है. तो ऐसे ही सब कंट्रीज़ ने अपने अपने मेडल्स जीते थे. अब हमें करना क्या है, लेट्स सी.
Work with your partner, study the table carefully and fill in the blanks in the sentence that follow with the correct degree of adjective. तो यहाँ पर जो हमें इस टेबल को देखते हुए नीचे जो fill in the blanks है उसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है और देखना है कि किसके साथ कौन सी डिग्री जाएगी. ठीक है. फर्स्ट, द यूएसए वॉन द डैश नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स. सो यहाँ पर क्या है, लार्ज दिया है, बहुत सारे मेडल्स की बात हो रही है तो हमें पता है कि कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी. और ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर द लगा होता है वहाँ पर, ठीक है, सो जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो कौन सा होता है, सुपरलेटिव डिग्री का ही होता है. तो यहाँ पर लिखेंगे लार्जेस्ट, LARGEST. तो ऐसे हम इसको क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि जहाँ द होगा तो उसके नेक्स्ट जो भी वर्ड आएगा जिसे हमें लिखना होगा वो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री का. सो द यूएसए वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल. हमने देखा ही चार्ट में सबसे ज़्यादा इन्होंने लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशिया वॉन डैश ब्रॉन्ज मेडल देन ग्रेट ब्रिटेन. तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी क्रैक करने का एक बहुत आसान तरीका है कि जहाँ पर देन लिखा होगा वहाँ पर कौन सी डिग्री आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री. तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम यहाँ फ्यू है तो क्या हो जाएगा, फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर. देन थर्ड वन, the United States of America won as dash silver medal as bronze. So यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है हमारा, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है तो हम यहाँ पर किस में रहेंगे, तो पॉजिटिव में ही है यहाँ पर आंसर. तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं मैनी. तो मैनी का मैनी में ही रहेगा, ये किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर. तो जहाँ पर भी एज होता है वहाँ पर एज मैनी आता है. ठीक है, चेंज नहीं होगी फॉर्म. नेक्स्ट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉन डैश मेडल देन एनी अदर. अगेन देन, तो हमने क्या कहा था, जहाँ पर देन आएगा तो वहाँ पर कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री. तो मैनी का क्या हो जाएगा, मोर, MORE, मोर. द नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉन डैश गोल्ड मेडल देन चाइना. तो फिर अगेन क्या है, देन लग गया है तो कौन सी डिग्री आएगी हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री. तो फिर मैनी का क्या हो जाएगा, मोर, MORE, मोर. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ डू इट योरसेल्फ. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गिवन एडजेक्टिव और दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म. तो हमें यहाँ पे कंप्लीट करने सेंटेंस को, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ. विच इज़ द डैश फ्रूट इन कंट्री. तो मोस्ट पॉपुलर, ये द लगा है, हमें पता ही है कि द के साथ क्या लगाना है, हमें क्या हो जाता है, हमारा सुपरलेटिव लग जाता है. तो मोस्ट पॉपुलर. यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूँगी, तो आप अपने उस पर लिख दीजिएगा. ठीक है, ध्यान से. पॉपुलर, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन इंडिया. देन कोल्ड, दिसंबर इज़ द डैश देन फरवरी. देन अगेन देन, टू के बीच में कंपैरिजन और देन है. हमने जैसे कहा था कि जैसे देन आएगा तब क्या कर दोगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर लोगे. तो यहाँ लिखना है कोल्डर, COLDER, कोल्डर. देन गुड, हेल्थ इज ऑलवेज देन द वेल्थ. अगेन देन, तो वट इज़ द सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड, बेटर. We write better here, BETTER, better. Again, sharp, your knife is not so dash as mine. So again हमें पता है कि क्या लिखा, so और जहाँ पर as लगना था, जहाँ not होगा वहाँ पर क्या है, आपकी फॉर्म चेंज नहीं होती है. तो वहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही. तो शार्प का शार्प ही रहेगा यहाँ पर, SHARP, शार्प. देन टॉल, the leaning tower of Pisa is not as dash as the Qutub Minar. So again not as, तो फॉर्म चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव में ही रहेगा. टॉल,
TALL, tall. Now beautiful, which of the two painting is डैश. तो ब्यूटीफुल हमें पहले जिसकी वर्ड की लेंथ ज़्यादा होती है तो उसको क्या वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. तो यहाँ पे लिखने वाले हैं मोस्ट, MOST, मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL. So I'm going to write like this. क्वेश्चन मार्क पे पीछे लगा देती हूँ, आप लिख देंगे वहाँ पर. देन इंटेलिजेंट. Einstein is considered to be the scientist of our times. तो इंटेलिजेंट अगेन वर्ड में क्या है, लॉन्गर वर्ड है और द भी लगा है. हमने पढ़ा जहाँ द लगेगा, ठीक है, जहाँ लॉन्गर वर्ड होगा और फिर क्या होगा, हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पर क्या आने वाला है, मोस्ट इंटेलिजेंट. So like this we will complete our this exercise. Hope you understand what is comparison. Dear student, that's all for the day. Thank you and have a nice day.